पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, भूमिया देवता की, भूमिया देवता की, तिलपतिया महाराज की, हमारे चंदनी की सभी माताओं बहनों की। आज चंदनी क्षेत्र की इस विशाल जनसभा में भूमिया देवता के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित अभी आप जिनको सुन रहे थे और जिनको आपने इस क्षेत्र से पिछले चुनाव में, उससे पहले के चुनाव में बहुत भारी बहुमत से एक तरफा समर्थन यहाँ से दिया था। आपने अपनी सेवा करने के लिए अपना आशीर्वाद, अपना मत देकर विधानसभा का सदस्य बनाया था। ऐसे आदरणीय कैलाश गौतोड़ी जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आध्यात्मिक गुरु, जिनको केवल देश में ही नहीं बल्कि जिनकी परिस्थिति विदेशों में भी है, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जिनका एक अनंत तक स्थान है, और यही बनबसा में आपका आश्रम है। बहुत अनुयायी आपके क्षेत्र में, और जितने अनुयायी इस क्षेत्र में उससे कहीं ज्यादा अनुयायी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। हमारे आध्यात्मिक गुरु और उत्तराखंड सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में गदरपुर विधानसभा से लगातार 5वीं बार जो विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई छोटे भाई दीपचंद पाठक जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई संदीप पाठक जी, हमारा इसका संचालन करने वाले श्री संजय जोशी जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और मंच पर विराजमान हमारे बहुत दूर से उत्तर प्रदेश से, वैसे तो हमने सबसे मना किया था कि कोई मत आओगे। हम चुनाव में यहाँ के लोगों ने कहा कि इस बार का चुनाव चंपावत विधानसभा के लोगों ने कहा कि यहाँ की पूरी जनता और यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, लेकिन मेरे मित्र हैं, बचपन में हम लोग साथ में पढ़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे छात्र संघ के, आज तक के सबसे ज्यादा। और अभी पिछली बार 2 बार से बलरामपुर विधानसभा देसाई के आप लगातार विधायक है श्री शैलेश सिंह सैनू जी, ये भी हमारे बीच में आए हैं। गिरीश तिवारी भी आए हैं, हमारी बहन नैनीताल से अभी विधायक चुनी गई है दीदी हमारी सरिता आर्या जी है, हमारे जो है गुरु जी है महाराज दर्शन भारती जी, जो कि ये भी हमारे जो है हर सर्वत हमारे जो है भाई साहब वहाँ से आए हैं, रावत जी आए हैं, वो आए, महाराज जी आए हैं, सब जितने जूनागढ़ से आए हैं, सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये विकास शर्मा जी हमारे खटीमा के ब्लॉक प्रमुख रहे, देवेंद्र चंद जी यहाँ पर है, और सामने भी बहुत सारे हैं। उषा जी में किस किस का नाम लूं, शांति दी, अब ये बहुत लंबा हो जाएगा है ना, तो मैं इसलिए मेघादि मीन पर्यंत यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, तो कर दो, ठीक हो गया, एक एक का नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आप सबको इतनी बड़ी संख्या में देखकर इस चिलचिलाती धूप में जब 45 डिग्री तापमान है और आप 3 घंटे से यहाँ पर इस 5 घंटे से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आप सबकी इतनी संख्या देखकर मैं बिल्कुल, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप लोग एक तरफा इस तरफ से यहाँ से कमल चलाने वाले हैं और 31 मई को 100% मतदान करने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तरफा जो है आप लोगों ने जीत का मन बना लिया है। बहुत ये जो चंदनी है, अब वैसे तो कह रहे थे यहाँ मीटिंग भी हो गई, कैलाश की भी मीटिंग हो गई, यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी भी आ गई थी यहाँ मिलने, हमारे सभी नेतागण भी आ रहे, लेकिन ये दीदी भी आई थी, सरिता दीदी भी आई थी, सब कह रहे थे अगर आप नहीं भी जाएंगे तो सब लोग वहां आपको वोट देने वाले हैं। इस बार सबने मन बना रखा है, लेकिन मैं मेरा मन नहीं मान रहा था। अब मेरा मन क्यों नहीं मान रहा था, और मैं आपको बताऊं कि ये जो विधानसभा है अरविंद भाई,
यहाँ मैं बचपन में बहुत घूमा हूँ। यहाँ चंदनी में कई बरातों में आया, कई बार यहाँ क्रिकेट खेलने आया। यहीं पर अगल में जाके खिलपतिया का मंदिर आ गए। ये होती नदी है ना, होती नदी यही पे है। तो यहाँ के जितने गांव है वहां से अगर हम शुरू करते हैं गढ़ीगोड़ से, गढ़ीगोड़, बुधमी हो गया, भजनपुर हो गया, फाटपुर हो गया, चंदनी हो गया, आमबाग हो गया, पिचई हो गया, ये है आनंदपुर हो गया, ये आसपास के जितने गांव हैं, उधर कैनाल कॉलोनी हो गई, उधर गड्ढा चौकी से इधर वाला क्षेत्र हो गया, पचपोखरिया हो गया, अभी हमारा जहाँ से हमारे मनियार कोट हो गया, रामलीला में आते थे उचोली कोट हो गया, ये जितने सैलानी कोट हो गया। अभी बात करते हैं तो क्या हुआ, ठीक है बैठो बैठो। तो विधायक जी इतनी सुनिए, अल्लाह मिला बात में। तो ये आसपास के जितने गांव हैं, इन सब गांवों में जब हम छोटे छोटे थे तब से कितनी बार मैं आया यहाँ, बहुत बार आया। और ये सच में कि मुझको यहाँ इस बार लाने का जो असली श्रेय है वो कैलाश साहब को जाता है, आप लोगों को जाता है। पहले कैलाश साहब को जाता है, उससे पहले आप लोगों को जाता है। क्योंकि आप लोग अगर ये कैलाश साहब को नहीं लाते, इस चुनाव में आप इनको नहीं जिताते, जैसा ये कह रहे थे कठिन चुनाव हो गया था, अब कठिन चुनाव हो गया था, अगर आप इनको जिताते ही नहीं, ये विधायक ही नहीं होते तो फिर कहां से कहते मुझसे आपके बीच में आओ। तो इसलिए मैं इसका श्रेय मुझे लाने का यहाँ, इसका श्रेय मैं आप ही लोगों को देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया, क्योंकि कैलाश साहब को आप लोगों ने दिया है। और बड़ी मेरे सामने दुविधा भी थी, क्योंकि पिछले चुनाव में आपको पता है कि यही बगल में खटीमा है। अब खटीमा से मैं हार गया। जब मैं हार गया तो मेरी पार्टी ने, नेतृत्व ने, सबने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कहा कि तुम्हें फिर से सेवा करनी है, और उन्होंने मुझे दोबारा से ये दायित्व दिया। अब ये दायित्व दिया तो पार्टी जहां से कहती वहां से चुनाव लड़ना था। बहुत सारी जगह से प्रस्ताव भी आए, बहुत सारे विधायक भाइयों के हमारे पार्टी से आए, उसके अलावा विपक्षी पार्टियों के भी, दूसरी पार्टियों के भी कई सारे विधायकों ने, उन्होंने भी प्रस्ताव दिया कि आप लोग हमारी सीट से लड़ लीजिए, आप यहाँ से खड़े हो जाइए। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत शुभेच्छा दिखाई। लेकिन अंततः ये कैलाश साहब की जीत थी, इन्होंने बहुत जीत करी। और सबसे बड़ा इसका उपकार यह है कि जब मेरे चुनाव का परिणाम आ रहा था, पहले खटीमा का आ गया और टनकपुर चंपावत का बाद में आया, बनबसा का बाद में आया। इनका जब 500 वोटों की गिनती बाकी रह गई थी और 5000 वोटों से जीत चुके थे बैलेट में। ये भूमिया देवता की कसम खा के कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरे से कोई बात नहीं हुई, महाराज जी कोई बात नहीं करी, न मैंने इनसे कोई बात करी। इन्होंने अपने आप ही बयान दे दिया कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली कर दूंगा। और ये इतने में भी नहीं माने, इतने में भी नहीं माने।